नमस्कार दोस्तों, एपी पोस्टल एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट एंड सर्विस में विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं के बारे में, जिसमें अधिकांश डाकघर बचत योजनाओं के बारे में हमने पढ़ भी लिया है, जो कि जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस एग्ज़ाम 2023 में होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोडक्ट एंड सर्विस में से ही पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS खाता, यानी डाकघर का जो हिंदी में बोला जाए तो वरिष्ठ नागरिक बचत खाता होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। जो SCS खाता है उसकी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 8.0% पर एनम। 8% वार्षिक इंटरेस्ट रेट है फ्रॉम 1/1/2023 से, यानी कि 1 जनवरी 2023 से न्यू अपडेट, यानी कि नई इंटरेस्ट रेट है इसकी 8%। पहले इंटरेस्ट रेट 8 से कुछ कम थी, इसको बढ़ाकर 8% किया गया है। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2023 से इसकी इंटरेस्ट रेट है 31 मार्च 2023 तक 8% ही रहेगी। पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 दिसंबर इन द फर्स्ट स्टेट, यानी अगर हम राशि पहली बार जमा करते हैं तो उस जमा करने की तारीख से 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को इसका ब्याज देय होगा। 31 मार्च को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को पहले साल, मतलब हम जब बच्चे जो जमा कर रहे हैं तो उसमें जो पहला ब्याज लेंगे हम, तो पहला ब्याज हमें मिलेगा 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होगा हमारा पहला इंटरेस्ट। इसके बाद में देयर आफ्टर इंटरेस्ट सेल बी पेएबल ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होगा। इसके बाद में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को इसका ब्याज देय होगा। ये ब्याज त्रैमासिक रूप से देय होता है। 8% वार्षिक रूप से तो होता है, लेकिन त्रैमासिक देय से हमें त्रैमासिक रूप से हमें हमारे खाते में, बचत खाते में इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देयर शेल बी ओनली वन डिपॉजिट इन द अकाउंट इन मल्टीपल ऑफ इनर 1000, मैक्सिमम नॉट एक्सीड इनर 15 लाख, यानी कि खाते में हम कम से कम 1000 रुपये के गुणक में राशि जमा कर सकते हैं। कम से कम 1000 है, 1000 के बाद भी हम 1000 के हिसाब से, यानी 1000 के गुणक में हम इसमें रुपए जमा कर सकते हैं। जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, इस तरह हम जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट है, अधिकतम राशि इसमें जमा कर सकते हैं 15 लाख। 15 लाख से अधिक हम इसमें राशि जमा नहीं कर सकते हैं। हु कैन ओपन, यानी इस खाते को कौन कौन खोल सकता है। एन इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका है वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन जो खाता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता है, उसको ओपन कर सकता है। रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय अबव 55 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, subject to condition that investment to be made within 1 month of receipts of retirement benefits, यानी कि 60 वर्ष से कम व्यक्ति का भी खाता खोला सकता है, लेकिन वो एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय होना चाहिए। उसकी आयु 55 वर्ष से अधिक, वह 60 वर्ष से कम आयु का जो सेवानिवृत्त नागरिक है, कर्मचारी है, वो भी ये खाता खोल सकता है। लेकिन इसकी शर्त है कि वो जो रिटायरमेंट का उसको लाभ मिलता है उसके 1 महीने के भीतर ही इस खाते को खोला जाए और इसमें निवेश किया जाए। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय अबव 50 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा कोई रक्षक कर्मचारी जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है, वो भी यदि रिटायर्ड होता है तो वो भी इस खाते खोलने के लिए एलिजिबल है, मतलब इस SCS को खाता को खोल सकता है। जो रक्षक कर्मचारी है उसकी आयु होनी चाहिए 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम, और जो रिटायर्ड कर्मचारी है कोई से भी अलग कर्मचारी जिसकी उम्र होनी चाहिए 55 वर्ष से 60 वर्ष से कम, तो वो खाता खोल सकता है। लेकिन ये खाता खोलना है उसकी सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर, तभी वो SCS खाता खोल सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड एज इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विथ स्पाउस ओनली, जो SCS खाता है, CSS खाता है, वो व्यक्तिगत क्षमता के रूप में, यानी कि खुद अपनी क्षमता के रूप में, और केवल अगर जॉइंट खोलना चाहते हैं तो केवल पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोला जा सकता है।
जो SCSS खाता है यानी SCSS खाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो सिर्फ पति या पत्नी के द्वारा ही संयुक्त रूप से खाता खोला जाएगा। डिपॉजिट जमा राशि मिनिमम अमाउंट 1000 रेट इन मल्टीपल 1000 यानी कि 1000 रुपये राशि हम कम से कम इसमें जमा कर सकते हैं और इसके बाद में 1000 के गुणक में हम कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, मतलब 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं इसमें जमा, वो भी 1000 के गुणक में, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह जो CS खाता है उसमें जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपीज़ यानी कि अधिक से अधिक इसमें 15 लाख रुपए हम जमा कर सकते हैं एक व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी SCSS खातों में मिलाकर। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके एक से अधिक खाते हैं, तो उन सभी खातों में मिलाकर उसमें राशि होनी चाहिए कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए, नहीं, सभी टोटल खातों में मिलाकर जो SCSS खाता है उसमें 15 लाख रुपए जमा होने चाहिए। In case any excess deposit made in SCSS account, excess amount will be refunded immediately to the depositor and only PO saving accounts interest rate will be applicable from the date of excess deposit to the date of refund। कहने का मतलब ये है कि जो SCS खाते में यदि हम 15 लाख रुपए से भी अधिक राशि जमा कर देते हैं, तो जो अधिक राशि जमा की गई है उसको जमाकर्ता के खाते में तुरंत वापस कर दी जाएगी। मतलब जो बचत खाता है उसमें उस राशि को वापस तुरंत डाल दिया जाता है, अधिकतम एक्स्ट्रा राशि डाली गई को। उसका ब्याज देय होगा PO बचत खाते पर लागू इंटरेस्ट रेट ही उस पर देय होगी। जैसे कोई अकाउंट है उसमें अगर हम 15 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करें तो जो एक्स्ट्रा जमा की गई राशि है उसको तुरंत लौटा दिया जाएगा, लेकिन उस पर जो ब्याज देय होगा वो PO सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है उस आधार पर उसका ब्याज देय होगा। Investment under this scheme qualify for the benefit of Section 80C of Income Tax Act 1961 यानी कि इस योजना के तहत निवेश कर आयकर अधिनियम जो है 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स से मुक्त है। यानी कि इसमें इन्वेस्ट करना, इनमें से निवेश की गई राशि टैक्स से बिल्कुल मुक्त है। इंटरेस्ट ब्याज इंटरेस्ट शेल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस यानी जो इसका ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देय होता है, त्रैमासिक रूप से देय होता है। एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। मतलब ब्याज तिमाही आधार पर देय होता है और जो जमा की तारीख से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 1 दिसंबर तक लागू होगा। मतलब इस जो ये तारीख दी हुई है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, इनको जो SCSS खाता की जो ब्याज होता है वो PO बचत खाते में इस तारीख को बचत खाते में डाल दिया जाता है। इफ़ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय एन अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये यदि खाता धारक की जो ब्याज होता है यदि उसको निकासी नहीं करता है, उसका विड्रॉल नहीं करता है, तो जो ब्याज की राशि है उस पर अतिरिक्त यानी कि उस ब्याज की राशि पर भी कोई ब्याज दिया नहीं जाएगा। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू सेविंग अकाउंट्स स्टैंडिंग एट सेम पोस्ट ऑफिस और ECS इन केस ऑफ SCSS अकाउंट at CBS post office. Monthly interest can be credited into saving account standing at any CBS post office. उसी डाकघर या ECS में बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से ब्याज जमा किया जा सकता है। जो SCSS खाता है उसकी जो इंटरेस्ट ब्याज है, उसको ब्याज जो टोटल ब्याज है वो हर त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में जो PO बचत खाता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उसमें जमा कर दिया जाता है। Interest is taxable if total interest in all SCSS accounts exceed rate 50,000 in a financial year and TDS at the prescribed rate shall be deducted from the total interest paid. ब्याज कर योग्य है यदि सभी SCSS खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है, तो निर्धारित दर पर TDS भुगतान किए गए कुल ब्याज से काटा जाएगा। यानी कि जो सभी SCSS खातों में है
एक से एक खाता या एक से अधिक जो शेष खातों में उसमें कुल मिलाकर यदि ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो 50,000 रुपये से जो अधिक राशि है उस राशि पर TDS काटा जाएगा। जो भी दर हो TDS काटने की, उस TDS की दर से उस ब्याज में से काटा जाएगा। नो TDS विल बी डेडिकेटेड इफ फ्रॉम 15G या 15H इज सबमिटेड एंड एक्यूरेट इंटरेस्ट इज नॉट अबव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। यदि खाते में फार्म 15G और 15H जमा कर दिया जाता है तो जो ब्याज राशि है और उसकी जो ब्याज राशि है उसकी सीमा यदि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। प्री मेच्योर क्लोजर, समय से पूर्व बंद, यानी कि हम खाते को समय से पूर्व कब बंद कर सकते हैं। प्री मेच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग, खाते खोलने की तारीख के बाद हम किसी भी समय शेष खाते को बंद कर सकते हैं। बिफोर 1 ईयर, यदि हम 1 साल से पहले इस खाते को बंद करते हैं तो नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल। इस पर जो कहने का मतलब, यदि कोई खाते को हम 1 साल से पहले बंद करते हैं तो 1 साल से पहले जो जमा राशि है उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, यानी उस पर कोई नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज देय नहीं होगा। आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर, यदि 1 साल बाद में और 2 साल से पहले यदि खाता बंद कर दिया जाता है तो 1.5% अमाउंट विल बी डेडिकेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो राशि जमा की गई है उसका 1.5% जो राशि बनती है वो राशि काट दी जाती है। आफ्टर 2 ईयर्स बिफोर 5 ईयर्स, और यदि खाता 2 साल के बाद में लेकिन अगर 5 साल से पहले बंद किया जाता है तो 1% विल बी डेडिकेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो जमा की गई राशि है उसका 1% काट दिया जाता है यदि खाता 5 साल से पहले और 2 साल के बाद में बंद किया जाता है। तो 1 साल से और 2 साल के बीच में यदि खाता बंद किया जाए तो 1.5% राशि काटी जाती है, और 2 साल और 5 साल के बीच में यदि खाता बंद किया जाता है तो मूलधन जो राशि है उससे 1% काटा जाता है। एक्सटेंड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट विदाउट एनी डेडिकेशन। खाते को मैच्योर की अवधि के बाद हम फिर से बढ़ा सकते हैं, आगे विस्तार कर सकते हैं, और जो विस्तारित खाता है उसकी यदि हम 1 वर्ष की समाप्ति के बाद बंद करते हैं तो कोई राशि काटी नहीं जाती है, उससे कोई डेडिकेशन नहीं किया जाता है। मान लो शेष खाता है, उसकी अवधि हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है 5 साल, अगर हम उसको फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने की अवधि मान लो 2 साल के लिए बढ़ाया, 3 साल के लिए बढ़ाया, जो बढ़ाए हुए खाता है यानी कि विस्तार किया हुआ खाता है, यदि विस्तारित खाते को 1 वर्ष के बाद भी बंद कर सकते हैं, 1 वर्ष के बाद बंद करते हैं तो कोई कटौती नहीं की जाती है, पूरी राशि और ब्याज जो होता है उसको दे दिया जाता है। अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता पर खाता बंद, यानी इसकी मैच्योरिटी अवधि क्या है। क्लोज्ड आफ्टर 5 ईयर्स, इस खाते को हम 5 साल के बाद में बंद कर सकते हैं, इसकी मैच्योरिटी अवधि है 5 ईयर्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, अकाउंट सेल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। खाताधारी की मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख से PO बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा। मान लो कोई खाताधारक है, उसकी परिपक्वता अवधि से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर राशि निकाली जाती है, लेकिन उस पर जो बचत बैंक की दर से जो ब्याज है वही ब्याज की दर से उसको राशि पर देय होगा, यानी कि बचत बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है उसी के आधार पर उसके ब्याज कैलकुलेशन किया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा। इन केस स्पाउस इज ए जॉइंट अकाउंट होल्डर और ए सोल नॉमिनी, अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड टिल मैच्योरिटी। यदि पति पत्नी या संयुक्त धारक या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है जो खाते को परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसका SC/SS खाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो यदि उसकी पत्नी उसकी संयुक्त धारक है, मतलब जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट में पत्नी उसकी जॉइंटर है, यानी जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो या तो पत्नी या फिर एकमात्र नामांकित यानी जो उसका नॉमिनी है वो उस खाते को परिपक्वता अवधि तक जारी रख सकता है।
एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, खाते का विस्तार। अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो खाता धारक है वो परिपक्वता की तारीख से 3 साल के लिए, यानी 3 साल की अवधि के लिए खाते का विस्तार कर सकता है। यानी कि खाता परिपक्व हो जाता है और उस परिपक्वता की तारीख से उस खाते को 3 साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 year ऑफ मैच्योरिटी। खाता है उसको विस्तार करने की अवधि है 1 वर्ष, यानी कि परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर उस खाते को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि 1 वर्ष तक खाते को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो खाता फिर से, यानी कि 1 वर्ष के बाद में खाते को विस्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ 1 वर्ष के अंदर अंदर उस खाते का विस्तार किया जा सकता है। एक्सटेंड अकाउंट शेल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। विस्तारित खाते पर परिपक्वता की तिथि पर लागू दर पर ब्याज देय होगा। जो विस्तार किया गया खाता है उसकी परिपक्वता के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है, परिपक्वता के टाइम पे, इन परिपक्वता की अवधि के समय जो इंटरेस्ट रेट है उसी के आधार पर विस्तारित खाते की राशि पर भी ब्याज देय लागू होगा। इसी के साथ ही आज का सेशन यही ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।